हेलो फ्रेंड्स, आज है बारात का दिन। तो ये वाला वीडियो जो मेरा बनेगा ये थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा हमने डांस किया है, बहुत सारा एंजॉय किया है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में क्योंकि मज़ा बहुत आ रहा है इसमें। अब शादी का दिन है, तैयार रेडी शेडी होना तो बनता है सबका। ये रीना दीदी ने इतना प्यारा डिज़ाइन किया है अपना लहंगा, बहुत सुंदर से डिज़ाइन किया था इन्होंने। इवन अपनी ज्वेलरी जो इन्होंने पहनी हुई है वो भी इन्होंने खुद से बनाई है, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये निशु टीका करते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, सबके यहाँ यही होता है कि बारात चढ़ने से पहले एक बार सब लोग, घर के लोग टीका करते हैं, हार वगैरह पहनाते हैं। यही सब प्रथा सब जगह हिंदूज़ में होती है, तो यही हमारे यहाँ हो रहा है। सारे रिलेटिव्स जितने हैं सब लोग पहुँच चुके हैं और छोटा सा ये हमारा प्यारा सा बेटा, ये भी साथ में बिल्कुल सेम कपड़े पहनाए हैं इसको भी हमने। तो बहुत प्यारा सा अच्छे से टीका वीका किया हम लोगों ने। और ये हम लोग सब लोग टीका कर रहे हैं इसका, मंटू का टीका करने के टाइम पे हम लोग तैयार होकर के हम लोग टाइम पे ही पहुँचे थे, क्योंकि हमारा सगाई का जो प्रोग्राम था काफ़ी डिले हो चुका था, उस वजह से सारी चीज़ें लेट होती जा रही थी। तो यही कारण था कि सब प्रोग्राम जो थे ना थोड़ा थोड़ा लेट हो जाते हैं। और फंक्शंस में ना थोड़ा बहुत लेट तो चलता ही है हर जगह, चाहे कहीं भी हो। 5 बजे का टाइम देंगे तो 6 बजे होगा, तो ऐसे ही होता है। फंक्शंस में थोड़ा बहुत डिले तो हो ही जाता है। तो यहाँ मेरे बेटे को, इसको छुटकू को ना भूख लग रही थी, तो जैसे हमने इसका टीका किया, हमने कहा इसका तो टीका किसी ने किया नहीं, इसका टीका करते हैं। टीका करने के बाद हमने जैसे इसको लड्डू खिलाया तो इसने पट से खा लिया। इसको भूख लगी हुई थी। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा दोबारा खाना है? कहता हाँ। तो मैंने कहा ये यही मैं प्लेट में रख देती हूँ, और खाना होगा तो खा लेना बेटा, अगर और खाना है तो हाथ में ले लो। उसने कहा नहीं, बस इतना ही खाना है। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो हम लोग हंस भी पड़े उस टाइम पे कि बच्चों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए उस टाइम पे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे उसके लिए भी चेयर लगा देते। चलो एनीवेज, बच्चे भागते दौड़ते रहते हैं तो वो आ रहा जा रहा था बार बार। तो यहाँ पे हम मंटू को जब टीका वगैरह सबका हो गया है, काफ़ी देर से चल रहे थे टीके। यहाँ पे हमने क्या किया कि टीका करने के बाद अपने मम्मी पापा के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा ली, सबकी भाई बहनों की, सबकी मिल करके, कि जैसे कि थोड़ा सा जब टाइम मिला है ना तैयार होने का तो अपनी सब लोगों की फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने। फिर हम लोग घुड़चड़ी के लिए निकल गए यहाँ से। और घुड़चड़ी के लिए आपको पता ही है कि जब बारात निकलती है तो इतना शोर होता है, इतनी आवाज़ होती है। यहाँ पे मैं आवाज़ क्लियर नहीं कर सकती, उसकी ओपन नहीं कर सकती क्योंकि बहुत शोर हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे यही होता है कि दामाद जो होते हैं घर के, वो ही साले को लेकर के जाते हैं। तो यहाँ हमारे दोनों जिया जी साथ में हैं, सतीश जिया जी और गगन जी। तो ये लोग घुड़चड़ी जब होती है, घोड़े पे बिठाना भी होता है, तो यही लोग बिठाते हैं, हमारे यहाँ यही प्रथा होती है। तो यहाँ पे जब ये लोग बिठा रहे थे ना, तो ये भी एक अलग ही वो था कि जीजा जी भी पकड़ रहे थे और गगन जी भी। तो ये एक अलग ही मज़ा था यहाँ पे। और जब पापा देख रहे थे ना, पापा को ये लग रहा था कि बस सही से बैठ जाए, सही से हो जाए, सारा कुछ सही से तैयारी हो जाए। तो यहाँ पापा हमारे देख रहे हैं, मम्मी भी देख रहे हैं, चाची भी देख रहे हैं, सब लोग आराम से देख रहे हैं कि घुड़चड़ी का टाइम है, सब लोग अच्छे से तैयार होकर के निकल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब घुड़चड़ी होती है ना, तो उससे पहले घोड़ी को ना कुछ खिलाया जाता है, जैसे चने और गुड़ मिक्स करके थाली में उसको खिलाया जाता है। तो यहाँ पे वो वाली प्रथा भी होती है। यहाँ पे जब वो खिलाया जाता है उसके बाद ही निकालते हैं घोड़ी को आगे के लिए। तो यहाँ पे जब ये खिला दिया, देखो यहाँ खिला रहे हैं, खिलाने की प्रथा चल रही है। खिलाने के बाद यहाँ पे जब इतना शोर हो रहा था तो हमने पीछे ही होना बेहतर समझा कि हम पीछे हो जाते हैं कि सबको आगे निकलने दो पहले। जब एक बार भीड़ सी बाहर निकल जाएगी, सब लोग निकल जाएंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एंट्री करेंगे, क्योंकि अभी तो मंदिर जाएंगे, मंदिर में पूजन होगा, उसके बाद आगे घुड़चड़ी होती है, बारात चलती है। तो तब तक हमने कहा कि हम लोग पीछे ही रह लेते हैं, बेटर है कि एकदम से धक्का मुक्की बहुत हो जाएगी, बहुत शोर हो रहा था। तो इसी करके आज मेरा गला भी बहुत ख़राब हो रहा है, इसीलिए ये ब्लॉग भी थोड़ा सा ना लेट हो गया, वरना ये पहले पहुँचता। मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था क्योंकि नॉर्थ साइड में मौसम एकदम से चेंज हो गया है, खांसी हो रही है मुझे, जुकाम भी हो रहा है, कोल्ड हो रहा है।
उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मौसम चेंज होने की वजह से क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में ही ना आपको ठंड लगने का डर रहता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हो गया, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सुबह जब उठ करके जाना होता है ना, तो उस टाइम पे जो ठंड लगती है ना वो एकदम से पकड़ लेती है कई बार। तो यही मेरे साथ हो गया था। यहाँ पे दीदी और हर्षित इतना प्यारा डांस कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बच्चे ना जल्दी से आजकल डांस करते नहीं है ना ही टाइम है बच्चों को। सच में बच्चे तो इतने बिजी हो गए ना कि उन लोगों को टाइम ही नहीं होता है कि कुछ और अपना कुछ नई चीज़ें कर सकें, कुछ नया कर सकें, अपने बारे में सोच सकें। तो पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे ना एक साइड तो चल रहा था ट्रैफिक, और एक साइड में हम लोग डांस वांस करते हुए निकल रहे थे। बट इस सच में ट्रैफिक की वजह से और थोड़ा रास्ते में डांस करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन ठीक है, एनीवेज सब चीज़ें अपनी साथ साथ चलती हैं। तो यहाँ पे भी हमारा यही हो रहा था कि साथ साथ सारी चीज़ें चल रही थी। और शाम का टाइम ना ऐसा होता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा था कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि डांस तो कम कर पा रहे थे, लेकिन रास्ता मिल जाए निकलने का वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे यही हो रहा था। गुरचड़ी का टाइम ऐसा होता है ना कि बड़ा मज़ा ही आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब बारात में ना आप डांस करते हुए नाचते गाते निकलते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे यहाँ पे जितने लोग आ रहे थे, धीरे धीरे मिलते जा रहे थे, सब लोग मिल मिल करके निकल रहे थे, तो वो भी एक अलग ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पे तो गुरचड़ी करा के नहीं, यहाँ से थोड़ा सा आगे ही मंदिर है। मंदिर में यहाँ पे हमने पूजन कराया। पूजा जो होती है ना, भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है कि जो मेरा आने वाला समय है, जो मेरी आने वाली पार्टनर है, उसको जो मैं लेने जा रहा हूँ, तो पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा सारा टाइम, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलें, अच्छे से सब कुछ हो। तो इसीलिए कहते हैं ना, भगवान का आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी मनोकामना के साथ जब आगे का आप जीवन व्यतीत करते हो ना, तो वो एक अलग ही समय होता है। ये शिवी है, ये निशु, रीना दीदी, सब लोग, हम लोग पीछे हो गए थे। इसीलिए हो गए थे कि पहले इनको थोड़ा सा आगे निकलने देते हैं। थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा था यहाँ पर। यहाँ पे रामेश्वर महादेव मंदिर है ये, तो यहाँ पे हम लोग रुके थे। पास में ही था मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं था। तो सबसे अच्छा था कि यहाँ पे पूजन आराम से हो गया। ये पेड़ इतना पुराना, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सच्ची कई बार ना इन चीज़ों पे बड़ा वो करती हूँ कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ हमेशा ना उनके आजू बाजू से घर निकालें, रास्ते निकालें, वो ठीक है, बट उनको नहीं काटना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम लोग डांस करने लग गए। निशु भी थक चुकी थी, रीना दीदी भी थक चुके थे, बहुत सब लोग टायर्ड थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना सब लोग इतना काम में व्यस्त थे ना कि हो ही जाता है, नेचुरल है। तो लेकिन एक्साइटमेंट ना कभी ख़त्म नहीं होती। सब लोगों को रहता है कि हाँ, जब बारात आई है, डांस का टाइम है, तो करेंगे ही, ज़रूर करेंगे। तो इतना हम लोगों ने मज़े किए ना, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मंदिर में पूजन चल रहा है। पूजन के टाइम पे की है ये सारी जितनी वीडियोस दिख रही हैं आपको। यहाँ पे पटाखे भी छुड़ा रहे थे सब लोग, क्योंकि आगे जो लोग थे ना, वो लोग पटाखे छुड़ाने का काम कर रहे थे। हमने देख लिया, हमने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अंदर जब हम लोग गए यहाँ पे, तो पंडित जी ने हम लोगों को कहा कि आप लोग वीडियोस जो बना रहे हो अच्छे से बनाओ, रोशनी में, जिससे कि आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आए। तो हमें हंसी भी आ रही थी कि पंडित जी भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे ना मेरी कुछ वीडियोस हैं मंदिर में, कि वहाँ तो टाइम नहीं मिला, तो यहाँ पे वीडियोस बनाई हमने छोटी छोटी सी। तो पंडित जी हमें समझाते कि इधर नहीं, इधर बनाओ, यहाँ अच्छी वीडियोस आएंगी। मुझे हंसी भी आ रही थी कि मंदिर में ही ऐसे काम। ओह माय गॉड, मंदिर भी नहीं छोड़ रहे हम। तो पर पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, आज तो दिन बनता है आप लोगों का, शादी है, शादी में तो सजना संवरना ये सब होता ही है। तो यहाँ पे हम लोग ना इतनी तेज बैंड बाजा बारात हो रही थी ना, कहते हैं ना घोड़ी इतनी तेज, मतलब घोड़ी कह रही हूँ, सॉरी, बैंड इतनी तेज बज रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना वो आरती का जो साउंड होता है ना, वो इतनी तेज़ बजा रहे थे कि हम लोग ना उस पे ही डांस करने लग गए। हमने कहा करना भी चाहिए, आखिर देवर की शादी जो है। तो यहाँ पे जब हमने सब लोगों ने वो किया ना, पूजन करने के बाद हम लोग बाहर निकले, तो मम्मी को कहा मम्मी डांस करो। मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, शर्म आ रही है। तो फिर मम्मी को हमने बड़े प्यार से समझाया, तो मम्मी ने ये हाथ खड़ा करा। और बहुत अच्छा लगता है जब सारे लोग खुश होते हैं, सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना,
खुशियों में तो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो दीदी की जो ज्वेलरी की मैं बात कर रही थी ना, दीदी की ये ज्वेलरी है, बहुत प्यारी इन्होंने अपने हाथों से बनाई है, सच में बहुत अच्छी लग रही है। और मैं दीदी को इसी बात पे कह रही थी कि दीदी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और ये हमारा मंटू हमारे पास आ गया था उस टाइम पे, तो हमने इसको भी वीडियो में ले लिया। हमने कहा चलो, फिर पंडित जी ने कुछ और काम से उसको अंदर फिर बुला लिया दोबारा। देन उसके बाद हम लोग फिर से बाहर निकले। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो ये बारात ले जाने के लिए जब गाने बजते हैं ना, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे वो वाला सॉन्ग चला दिया, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, और एक वो वाला देवर वाला, लो चली मैं, हाँ लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। यहाँ पे इतना मज़ा आया ना, हम लोगों को ना सबने आगे कर दिया, कहते चलो चलो भाभियों सब अंदर आगे आओ, बहुत देर से तुम लोग पीछे पीछे घूम रही हो, चलो आगे चलो। तो सबने हमें आगे करके ना ये फ्रंट में हम लोग डांस कर रहे थे यहाँ पे, कि बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे कि मतलब भाभी का एक सॉन्ग सच में इतना प्यारा है कि जिसमें देवर भाभी का जो रिश्ता है ना, वो इतना प्यार भरा रिश्ता होता है ना, इसको हम कभी भी ना आगे किसी के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उस पे जब गाने पे डांस किया ना, तो मंटू भी हमें देख रहा था वहाँ से कि हाँ हमारी भाभी यहाँ डांस कर रही हैं। जितनी भाभी थी ना सारी सब आ गई थी आगे, और सब ने डांस किया, बहुत अच्छा लग रहा था। ये हमारे शिवी के पड़ोस में जो भाभी वगैरह रहते हैं, उन लोगों ने भी डांस किया। इतना अच्छा लगा ना, माहौल ही बहुत अच्छा हो जाता है ऐसे में। और यहाँ पे हम लोगों ने जब डांस वांस किया, जैसे ही हम लोग निकलने लगे यहाँ से, इतना कंजस्टेड हो गया ये वाला एरिया कि यहाँ पे सच में डांस करना तो मुश्किल हो रहा था, साथ में गाड़ियों का निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में ना आपको रुकना पड़ता है। तो हम लोग रुके, फिर साइड हुए कि जिससे कि गाड़ियाँ वगैरह आराम से निकल सकें। पर एक बात ज़रूर कहूँगी कि शादियों में मज़ा बहुत आता है। अब हम खुली थोड़ा सा जगह पे आ गए, तब हम लोगों ने कहा कि अब डांस होगा यहाँ पे अच्छे से खुल के। तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से डांस किया। ये निशु तो वाकई में सच में बहुत अच्छा डांस करती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कहीं डांस हो रहा है, कहीं डीजे पार्टी है, कहीं कुछ भी फंक्शन है, हमारी निशु को आगे कर देना तो मज़ा ही आ जाए। सच में इतनी रौनक जमा देती है। जिया जी को देखो, जिया जी कितने खुश हो रहे हैं डांस करके। मतलब यहाँ पे ना इतना अच्छा लग रहा था ना, मैंने कहा हम लोग तो देखो फिर भी धीरे धीरे डांस करते हुए निकलते हैं, पर निशु तो माहौल ही बना देती है डांस का। वाकई में किसी किसी का ना पैशन होता है कि नाचना डांस करना, तो ये इसका पैशन है। कहती मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे पैर नहीं रुकते। तो ये बात ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक ना एक घर में ऐसा होना चाहिए कि जो पूरा माहौल बांध दे। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है। कभी कोई ना कोई मैं आगे ब्लॉग लाऊंगी ना, तो जिसमें निशु का पूरा डांस आपको दिखाऊंगी ना, तो आप खुद कहोगे कि वाकई में निशु बहुत अच्छा डांस करती है। और विद एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर रही हो, विद एक्सप्रेशन करती है तो और भी अच्छा लगता है। यहाँ तो चलो बारात का टाइम है, सब लोगों को टाइम चाहिए, सब लोगों को डांस करना है, तो यहाँ ऐसी इतना वो वाली बात नहीं बन पाती है। लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि हाँ कि हम लोग अलग से तीनों भाभियाँ साथ में डांस करें, बट एनीवेज ऐसा हर बार नहीं होता है कि आपको मौका मिल पाए ऐसा, क्योंकि जब सब लोग होते हैं, सब लोगों को डांस करना होता है, सब लोगों को अपनी खुशी जो है जाहिर करनी होती है, तो वो सब चीज़ें एक अलग होती हैं। और जब पार्टिसिपेट करना होना खुशियों के लिए, तो वो आपका एक अलग टाइम होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का यही हो रहा था कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, शादी में मज़ा आ रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं। तो ये चीज़ एक अलग होती है। मेरे हस्बैंड डांस करके ना थक गए, तो उनको सबने बोला कि आओ आओ, तो आ गए हो। ये निशु, दीपू, वो क्या नाम है, सानिध्य भी इतना अच्छा डांस कर रहा था, वाकई में बहुत अच्छा। इतने सारे लोग हैं ना कि सब लोगों के नाम भी याद नहीं हो पाते हैं एकदम से। यहाँ पे मेरे भाई वगैरह, मेरी भाभी, सब लोग पहुँच चुके थे। तो मम्मी ने मुझे कहा कि वो लोग भी, मैंने गाड़ी से देखा है अभी निकलते हुए, वो लोग भी आ चुके हैं। मैंने कहा मम्मी फिर वो गाड़ी आगे साइड में कर रहे होंगे, वो लोग भी हमें ज्वाइन कर लेंगे यहीं पे। तो मैं उनको ढूंढ रही थी यहाँ पे कि कहाँ पहुँचे हैं।
कि दिख नहीं रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब सब लोग आ जाते हैं ना तो एक खुशी का ना माहौल ही अलग हो जाता है। यहाँ जब संपदा भी इतना प्यारा डांस कर रही थी ना अपनी चाची के साथ, तो मज़ा ही आ रहा था। खुश हो रहे थे बच्चे। जब बच्चे भी अच्छे से डांस करते हैं ना तो अच्छा ही लगता है सच में। मैंने कहा वाह कितना प्यारा डांस कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ रीना दीदी को ये था कि बच्चों की तो वो होना ही चाहिए कि चलो वारपाई होनी चाहिए, तो वारपाई करी उन्होंने। वाकई में दीदी बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा। वाकई में ऐसी केयरिंग जब फैमिली होती है ना आपकी तो बहुत अच्छा लगता है। निशु इतना प्यार करती है। मैं हमेशा हर व्लॉग में यही बताती हूँ कि फैमिली होना तो ऐसी होनी चाहिए कि एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, एक दूसरे के प्यार के लिए हमेशा खड़े होना चाहिए सबको। तो वही हम लोगों का होता है कि हम एक दूसरे के लिए ना हमेशा कुछ ना कुछ जो भी हो रहता है खड़े होते हैं साथ में। यहाँ पे ना उन्होंने वो वाला सॉन्ग चला दिया था, वो मेरी जोहर ज़बी तुझे मालूम नहीं। तो ये सारे जितने हमारे फैमिली के जेंट्स हैं ना सारे नीचे ऐसे बैठ गए थे और हम लोग खड़े थे। तो ऐसे ना एक अलग ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। वाह डांस जब करा ना सब लोग इतने खुश हो गए ना कि कितना अच्छा डांस किया है सबने यहाँ पे। तो वो मैं यहाँ वीडियो नहीं निकाल पा रही हूँ, निकालूंगी तो आप सुनना। ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को लूटने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। मैं मेरी जोहर ज़बी तुझे मालूम नहीं, तुम अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तो देखा आपने कितना प्यारा लग रहा था। सब लोग जब डांस करते हैं ना वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और जब नाचते गाते बारात लेके आप जाते हो ना तो उस द्वार पे जब आप पहुंचते हो तो उसका भी एक अलग मज़ा होता है। तो ये जब कहते हैं ना कि आप खुशियाँ लेने जा रहे हो, किसी को लेने जा रहे हैं और खुश होते हैं, नाचते गाते सब लोग जाते हैं, तो वो एक अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे ना सब लोग ऐसे भाई इतना झूम रहे थे ना पागलों की तरह कि वाकई में कि हमारे यहाँ आपको पता होगा कि हमारे देवर की सबसे जो हमारी जनरेशन की लास्ट शादी है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन की शादी आएगी हमारे। तो सब लोगों को यही वो हो रहा था कि लास्ट जनरेशन जो हमारी जनरेशन है उसकी लास्ट शादी है, तो जितना एंजॉय कर सकते हैं ना मज़े से करें सब लोग एंजॉय, क्योंकि ये टाइम ना दोबारा जो आएगा ना वो एक अलग ही तरीके का होगा और ये वाला जो समय है ये वापस नहीं आएगा। तो सब लोगों को ना इतना मज़ा आ रहा था ना कि हाँ, क्योंकि सब लोगों को रहता है कि नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसमें सबके ओहदे जो है ना सबके बड़े हो जाएंगे। क्या होता है ना कोई बड़े रुतबे में आ जाएंगे, सास ससुर, मतलब एक अलग ही वो होगा। अभी क्या है कि देवर हैं, भाभी हैं, सलेज हैं, साली हैं, मतलब सब लोग दामाद हैं, बुआ जी हैं, ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे रिश्ते हैं अभी। तो अभी क्या होगा कि बड़े रिश्ते हो जाएंगे। तो सब लोगों को ये हो रहा था कि छोटे रिश्ते हैं, अभी मज़े करो, एंजॉय करो सब लोग। तो अभी हम लोगों को भी ये था क्योंकि हमारी जो शादियाँ आएंगी ना अभी बहुत टाइम लेंगी अभी, तो हम लोगों को ये था कि बड़े टाइम बाद हमारे यहाँ ऐसे फंक्शंस आ रहे हैं। तो सब लोगों को ये था कि भाई ऐसा है, फुल एंजॉय करेंगे सब लोग, कोई भी नहीं रुकना चाहिए डांस करने से। तो यहाँ पे ना हम लोगों का यही हाल हो रहा था कि कोई नहीं रुक रहा था, बहुत सब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। ये गगन जी हैं, ये भी बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे यहाँ पे। और हम लोग, मैं अपनी मम्मी वगैरह सबको ढूंढ रही थी कि कहाँ पहुँचे ये लोग, कहाँ नहीं। तो अभी भी नहीं मिले थे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके शायद मुझे मिल गए थे। पता नहीं मेरी वीडियो में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो लोग थोड़ा सा पीछे थे, मैं उनको बार बार आगे कर रही थी। ये मेरी भाभी हैं जो दूर दिख रही है रेड साड़ी में, क्योंकि उनको भी मैं बार बार बोली थी आगे आओ, बट आगे इतना सब लोग डांस कर रहे थे ना कि जगह ही नहीं मिल रही थी किसी को डांस करने की। तो सब लोग जहाँ थे ना वहीं खड़े होकर के डांस कर रहे थे। तो यहाँ चाचू के साथ संपदा अपने बड़े प्यार से एंजॉय कर रही है डांस। तो ये भी बड़ा अच्छा एक अलग माहौल था, बड़ा मज़ा आ रहा था हम लोगों को
कि रिश्ते ना ऐसे ही बंधे रहें, सब लोग प्यार करें, एक दूसरे से खूब खुशियाँ बटोरें, यही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अभी तो हमारे घर में ना बहुत सारी शादियाँ आ रही हैं, क्योंकि ये जो हमारी शादी है ना, ये तो मेरे ससुराल की साइड की शादी थी, और जो नेक्स्ट आनी है ना वो मेरे मायके की साइड आ रही है, तो उसमें भी हम लोग फुल धमाल करने वाले हैं। और ये लड़की की साइड वाले जो लोग हैं उन लोगों को भी हमने आग साथ में ले लिया कि आओ आप लोग भी हमारे साथ डांस करो। तो ये एक अलग ही मज़ा होता है कि सबको इक्वल लेना चाहिए, सबके साथ एंजॉय करना चाहिए। तो उन लोगों को हम खींच करके ना डांस करवा रहे थे कि आइए साथ में डांस करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे देखो कितनी गैदरिंग है, देख रहे हो आप, कितना भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई ना, सब लोग कहीं पे किसी को ना खड़े होने की जगह नहीं थी, बस हाथों से ही डांस कर रहे थे सब लोग। ये मेरा भाई, इधर मेरी दीदी, भाभी, सब लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं कि हाँ भाई जहाँ हैं वहीं से इंजॉय कर लें। दीदी, रीना दीदी, सब लोग वहीं पे खड़े हो गए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। वेलकम जब होता है ना तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे खड़े होने की इतनी जगह नहीं होती है, फिर भी हम लोग बहुत सारे लोग थे और बहुत टाइम तक हमने यहाँ पे डांस किया। कम से कम हमने, ना मानो ना, हमने पूरे आधे घंटे तक डांस किया। वो मेरा भाई गौरव दूर से मुझे देख रहा है, सब लोग आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मेरे हस्बैंड साथ में आ गए, तो एक अलग ही मज़ा होता है यहाँ पर वाकई में। और यहाँ पे ना कोई डांस से रोक ही नहीं रहा था, कहते कि डांस तो खूब करेंगे हम, बहुत ज़्यादा करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो से दिख ही गया होगा कि कोई भी ना 1 मिनट के लिए भी रुका नहीं है, सब ने खूब एंजॉय किया। एक्चुअली वेदर भी बहुत अच्छा था ना ज़्यादा ठंड थी ना ज़्यादा गर्मी थी, तो ऐसे जो प्लेजेंट से वेदर होते हैं ना उसमें आपको अलग से एंजॉय करने के लिए मिल जाता है, क्योंकि इसमें गर्मी नहीं लगती। गर्मी लगती है तो आप लोग पंखे की साइड में जाते हैं ज़्यादातर, ठंड होती है तो आप लोगों से होता नहीं है। तो ये एक बड़ा अच्छा वेदर था कि इसमें ना हम लोगों ने अच्छे से, सब ने खूब एंजॉय कर लिया। डांस वगैरह हर्षित ने भी किया, सानिध्य ने भी किया, मतलब कोई भी नहीं रुक रहा था यहाँ पे डांस करने से। और उन लोगों को तो हम बार बार बुला रहे थे कि आ जाओ डांस कर लो, सब लोग एंजॉय करो। तो ये एक अलग ही मज़ा होता है। और यहाँ पे जब सब लोगों का वेलकम हो रहा था तो वो भी एक अलग ही मज़ा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब दूल्हे को उतारते हैं ना घोड़ी से, तो या रथ में बिठाया था, रथ से फिर हम लोगों ने नीचे उतार रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग इतना नहीं हो पा रहा था कि हम लोग वहाँ ऊपर गए, तो हम लोग यहीं पे डांस कर रहे थे। वहाँ से जब उनको लेकर के आए ना, तो वो जो टाइम लगता है ना लाने का, तो उस दौरान हम लोगों ने खूब डांस किया। यहाँ पे कम से कम आधे घंटे लग गया होगा, आधे घंटे से भी ज़्यादा ही। तो यहीं पे हम लोगों को पानी, कभी कोई कुछ खिला रहा था, कभी कुछ कोई ला रहा था, कि जिससे कि ना इन लोगों को गर्मी ना लगे, परेशान ना हो, पानी की प्यास भी लग रही होती सबको। तो ये एक अलग ही मज़ा होता है यहाँ पे। और कोई भी ना रुक ही नहीं रहा था कि भाई रुक जाए किसी तरीके से। यहाँ देखो, यहाँ सब लोगों को इतना मज़ा आ रहा था ना कि कोई रुक ही नहीं रहा था। आप देख रहे हो ना कितना डांस कर रहे हैं, लड़की वाले भी लड़के वाले भी सब साथ में खड़े हैं, लेडीज सब लोग साथ में डांस कर रही हैं। ये एक मतलब मैं कह रही हूँ कि इसके लिए तो मुझे यकीन ही नहीं था कि हम इतना एंजॉय कर लेंगे। सब लोग देखो कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। गौरव भाई भी डांस कर रहा है इतने प्यार से। तो ये लोग तो थोड़ा जल्दी चले गए थे, दोपहर मतलब रात को डिनर किया इन लोगों ने। यहाँ से खाना खाने के बाद ये लोग 1:30-2 बजे निकल गए थे, मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे तक मेरे ख्याल से पहुँच गए थे, पता नहीं 2 बजे तक शायद पता नहीं मुझे, क्योंकि बीच में हम लोग मिला के ना हम लोग आगे चले गए थे। ये लोग फिर खाना वाना खाने के बाद निकल गए थे यहाँ से, क्योंकि मम्मी को ये छोड़ के आए थे। एक्चुअली मम्मी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है मम्मी की, तो मम्मी से चला भी नहीं जाता। आपने मेरी पीछे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मम्मी से अब चला नहीं जाता। अब तो और ठंड है तो ठंड में और बिल्कुल और भी नहीं चला जाता है। तो इसीलिए कि शादी में कहीं दिक्कत ना हो जाए, इस करके मेरा भाई ने उनको नहीं लाया कि नहीं लाते हैं मम्मी को, क्योंकि परेशान हो जाएंगे, तो इसीलिए। और मैं पहले सोची थी कि ले आए, बट नहीं, उसने सही डिसीज़न लिया। वो बहुत केयर करता है, भाई और भाभी दोनों बहुत केयर करते हैं मम्मी की। सच में भगवान करे सबको ऐसे बच्चे मिले कि किसी को भी ना किसी की दिक्कत दुख ना हो। यहाँ मेरे हस्बैंड को लगा कि चलो अब मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा डांस कर लेता हूँ। यहाँ हम लोगों ने भी साथ में डांस किया। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा डांस करते हैं वैसे,
मैं उनके मुकाबले थोड़ा कम करती हूँ, बट हाँ कर लेती हूँ। पहले मैं बहुत डांस करती थी शादी से पहले, बट पता नहीं धीरे 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 क्या जैसे कहते हैं ना समय बदलता है तो आपकी चीज़ें चेंज आने लगता है। मुझे लगता नहीं है कि मैं पहले वो थी कि जो मैं पहले इतना डांस करती थी, अब बिल्कुल रुक चुकी हूँ डांस से। तो मुझे लगता है कि अपने शौक़ को ना रोकना नहीं चाहिए, आपको जो शौक़ है ना वो पूरे करते रहने चाहिए। तो मेरी दीदी वगैरह मुझे अब बताती हैं, ये देखो निशु और मेरे हस्बैंड इतना अच्छा डांस कर रहे थे, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि यहाँ पे दोनों को ना के लिए मैं क्लैपिंग भी करी, देखो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी दीदी वगैरह मुझे बताते कि तू इतना अच्छा डांस करती थी पहले, अब तूने बिल्कुल छोड़ दिया कि करा कर। तो करते रहना चाहिए, ये चीज़ें ना छोड़नी नहीं चाहिए। डांस वगैरह जो है ना ये मतलब आपकी ना एक पूरी एक्सरसाइज है। हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, पर ठीक है इतना करती हूँ कि हाँ डांस हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को भी लगा कि चलो मैं आप वीडियोस बनाता हूँ। देख रहे हो आप कितना लंबा ब्लॉग बन चुका है ये मेरा, क्योंकि इसमें वाकई में यहाँ पे हम लोगों ने बहुत टाइम हो गया था। वो देखो उधर दूर बारात वहाँ से लेके आ रहे हैं वो लोग, यहाँ पे भी बाराती खड़े हैं, तो ये चीज़ें ना बड़ा टाइम ले लेती हैं चीज़ें। और यहाँ पे सब लोगों का वेलकम हो रहा है, सब लोगों को अंदर लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग अंदर जा रहे हैं। तो ये चीज़ ना एक अलग ही मज़ा होता है कि दो रिश्ते जब एक साथ मिलते हैं, दो अलग अलग परिवारों का जब वेलकम होता है, दो अलग अलग परिवार जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे की विचारों को समझते हैं, ये एक अलग ही माहौल होता है। और ये चीज़ें ना एक अलग ही होती है, इनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत खुश हुए, यहाँ पे हम लोगों ने फिर कुछ खाया पिया। यहाँ दुल्हन की जो लेकर आते हैं, जयमाला का टाइम था, यहाँ पे जयमाला हुई। बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख करके। मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करो, क्योंकि जब बताओगे तभी आगे चीज़ें सही होंगी। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर से नए किसी ब्लॉग में, नई जगह पे, नए समय पे। और मेरा डेली रूटीन जो है वो तो चलता ही रहेगा, मैरिज वाले फंक्शन अलग आते रहेंगे। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।